हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आपको पता है हमने चैप्टर 5 को पार्ट वाइज डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। आज के सेशन में हम इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, अ short bar magnet placed with its axis at 30 degree with a uniform external magnetic field of 0.25 Tesla experience a torque of magnitude equals to 4.5 into 10 to the power माइनस 2 जूल। यानी कि आपको गिवन क्या है, शॉर्ट बार मैग्नेट जो कि एक्स उस विथ इट्स एक्सिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी आपको गिवन है 0.25 टेस्ला। एक्सपीरियंस और टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड जो कि किसके साथ बराबर है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड भी गिवन है आपको 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 जूल। तो हमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, यानी कि कैपिटल एम का वैल्यू पूछ रहा है। देखो, तो जैसे कि जो भी गिवन है आपको लिखना है पहले, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, टॉर्क आपको गिवन है, टाउ आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। सो एंगल बिटवीन द बार मैग्नेट एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थीटा भी गिवन है 30 डिग्री। टॉर्क इज रिलेटेड टू मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे कि टाउ का फॉर्मूला हमें पता है एम क्रॉस बी। ओके, और इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो एम बी साइन थीटा, टॉर्क इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। तो हमें क्या क्या गिवन है, साइन ऑफ 30 डिग्री गिवन है, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी गिवन है, टाउ भी गिवन है। तो एम का वैल्यू आ जाएगा टॉर्क डिवाइडेड बाई बी साइन थीटा। यहाँ पे टाउ का वैल्यू पुट करोगे और यहाँ पे बी का वैल्यू साइन ऑफ थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर में मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आ जाएगा जो कि है 0.36 जूल टेस्ला इनवर्स। 0.36 जूल टेस्ला इनवर्स आएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, देखो। अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट आपको कैपिटल एम का वैल्यू गिवन है 0.32 जूल टेस्ला इनवर्स इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी गिवन है 0.15 टेस्ला। इफ द बार इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेन ऑफ द फील्ड विच ओरिएंटेशन वुड कॉरेस्पॉन्ड टू इट्स स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हमें उसका ओरिएंटेशन पूछ रहा है। एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट इन ईच केस में यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि यू का वैल्यू हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो, आपको जो भी गिवन है आप लोग पहले लिखो इसको, मैग्नेटिक मोमेंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर फर्स्ट बीट में आपको स्टेबल के लिए पूछ रहा है, देखो, द बार मैग्नेट इज अलाइंड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, दिस सिस्टम इज कंसिडर्ड एज बीइंग इन स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, यानी कि जिस भी डायरेक्शन में अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी ही डायरेक्शन में आपका क्या है, बार मैग्नेट सेम डायरेक्शन के साथ मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग में खुद को अलाइन किया कर रहा है। यानी कि जो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल बिटवीन द बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0 डिग्री। तो उसी केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस एम बी कॉस थीटा। इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है कंसेप्ट में। ओके, तो माइनस एम इंटू बी कॉस ऑफ थीटा, यानी कि कॉस ऑफ 0 डिग्री पुट करोगे, एम का वैल्यू बी का वैल्यू दोनों का वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ पे पुट करोगे एंड आंसर जो आएगा नेगेटिव में आ जाएगा जो कि -4.8 10 टू द पावर -2 जूल। ओके, पोटेंशियल एनर्जी इतना आएगा सिस्टम का जब बार मैग्नेट इज अलाइंड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड में खुद को अलाइन करेगा, तब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम का हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। देखो, द बार मैग्नेट इज ओरिएंटेड 180 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड, हेंस इट इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल के लिए 180 डिग्री दोनों के बीच में होना चाहिए, यानी कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड द बार मैग्नेट, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। तभी जो सिचुएशन आएगा वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का आएगा। तो यहाँ पे थीटा आपका आ गया 180 डिग्री, फॉर्मूला वही रहेगा माइनस इन दी कॉस थीटा। यहाँ पे एम का वैल्यू, यहाँ पे बी का वैल्यू, कॉस ऑफ 180 डिग्री पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल, जो कि प्लस में आएगा। ठीक है,
देखो ये जितना अमाउंट माइनस पे है, नेगेटिव में है, ये उतना ही अमाउंट पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको गिवन है, अ क्लोजली ओन्ड सोलेनॉइड ऑफ 800 टन्स एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर कैरीज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। एक्सप्लेन द सेंस इन विच द सोलेनॉइड एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट की तरह काम करेगा। व्हाट इज इट्स एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट भी हमें पूछ रहा है। देखो, नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, करंट भी गिवन है सोलेनॉइड में। तो हमें क्या क्या पूछ रहा है, देखो, अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव करेगा बार मैग्नेट की तरह बिकॉज अ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्स अलोंग इट्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेंगे, और वी कैन से अलोंग इट्स लेंथ में, बार मैग्नेट की लेंथ में क्या हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। सो दिस मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद गिवन करंट कैरिंग सोलेनॉइड को हम लोग कैलकुलेट किस तरह से करेंगे कि जैसे कि हमें फॉर्मूला पता है, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे आ जाएगा सोलेनॉइड का, आई यानी कि करंट थ्रू द सोलेनॉइड, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द गिवन करंट कैरिंग सोलेनॉइड के साथ जितना भी मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड होगा उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग गिवन वैल्यूज को पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा जूल टेस्ला इनवर्स में 0.6। राइट, फॉर्मूला आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द सोलेनॉइड जो कि प्रीवियस में गिवन था इज फ्री टू टर्न about the vertical direction and a uniform horizontal magnetic field of 0.25 Tesla is applied. What is the magnitude of the torque का magnitude हमें पूछ रहा है of the solenoid when its axis make an angle of 30 degree with the direction of applied magnetic field के साथ 30 डिग्री बना रहा होगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ गिवन है, मैग्नेटिक मोमेंट जैसे कि प्रीवियसली हमने निकाला 0.6 जूल टेस्ला इनवर्स, एंड एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड एंड डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल है 30 डिग्री। देन टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टॉर्क एक्टिंग ऑन द सोलेनॉइड इज गिवन बाय जो भी फॉर्मूला हमने अभी देखा था एक क्वेश्चन में, एम बी साइन थीटा। एम यानी कि मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, किसका, मैग्नेटिक मोमेंट का भी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी गिवन है, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन आपको बार मैग्नेट का एक्सिस एंड द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल आपको गिवन है यहाँ पे पुट करोगे साइन 30 डिग्री। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻2 जूल के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट कैपिटल एम का वैल्यू गिवन है 1.5 जूल टेस्ला इनवर्स लाइज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी गिवन है 0.22 टेस्ला। यहाँ पे देख सकते हो विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो एंगल बिटवीन द बार मैग्नेट एंड द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो यहाँ से पता चल रहा है कि 0 डिग्री है। ठीक है, सो फर्स्ट बिट में पूछ रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड बाय एन एक्सटर्नल टॉर्क टू टर्न द मैग्नेट सो एज टू अलाइन मैग्नेटिक मूवमेंट। हमें कितना वार करना पड़ेगा, ओके, बाय एन एक्सटर्नल टॉर्क के हेल्प से टू टर्न द मैग्नेट सो एज टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट में वो अलाइन हो सके। एंड फर्स्ट बिट में पूछ रहा है कि नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन, सेकेंड में पूछ रहा है कि ऑपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन में। आपको दोनों ही केस में आंसर निकालना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन ईच केसेस, एंड बोथ यानी कि नॉर्मल में एंड ऑपोजिट में, दोनों ही केस में हमको टॉर्क का वैल्यू भी चाहिए। देखो, तो पहले तो नॉर्मल यानी कि आप लोग पता है 0 डिग्री से हम लोग नॉर्मल करेंगे यानी कि 90 डिग्री उसको मूव करवाएंगे, 0 से 90 डिग्री, यानी कि θ1 से θ2, यानी कि 0 से 90। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ गिवन है। सो इनिशियल एंगल बिटवीन द एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड 0 डिग्री, फाइनल एंगल बिटवीन एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री, यानी कि हमारा जो लिमिट होगा 0 से 90 डिग्री। हमें पता है वार्क रिक्वायर्ड टू मेक द मैग्नेटिक मूवमेंट नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वार्क का फॉर्मूला आपको कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी हमने बताया है कि माइनस एन बी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
एम बी का वैल्यू डालोगे, कॉस ऑफ 90 माइनस कॉस ऑफ 0 करोगे तो आंसर आपका वर्क डन का वैल्यू आ जाएगा 0.33 जूल। इस फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अगर आप याद नहीं रखोगे तो इस टाइप के कंसेप्ट में जो रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल्स रहेगा ना, उसको आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला को याद रखो। W इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस थीटा 2 पहले आएगा माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। ओके, यू कैन से कॉस ऑफ फाइनल एंगल माइनस कॉस ऑफ योर इनिशियल एंगल, राइट। नेक्स्ट में 0 से 180 डिग्री बोल रहा है क्योंकि देखो यहाँ पे ऑपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन, पहले तो 0 डिग्री था, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा 1 से थीटा 2 जो है वो 0 से 180 डिग्री होगा। इसको आप लोग याद रखना है। देखो यहाँ पे द वार्प रिक्वायर्ड टू मेक द मैग्नेटिक मोमेंट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूला वही रहेगा माइनस एम डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, लेकिन यहाँ पे एंगल का वैल्यू चेंज हो जाएगा तो आंसर वही अलग आंसर आएगा जो कि 0.66 जूल। ओके, एंड दोनों ही केस में हमको क्या पूछ रहा था, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क। टॉर्क के लिए फर्स्ट केस में हमें पता है 90 डिग्री द फाइनल एंगल, को टॉर्क में फाइनल एंगल को हम लोग कंसिडर करेंगे क्योंकि 0 से वो फाइनली 90 डिग्री में आकर उसको रखेंगे, 0 से 90 डिग्री। तो यहाँ पे टॉर्क कैलकुलेट जब हम करेंगे एम बी साइन थीटा, तो साइन ऑफ 90 डिग्री यू हैव टू यूज। एम बी दोनों का वैल्यू आपके पास है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.33। सिमिलरली सेकेंड केस में द फाइनल एंगल इज 180 डिग्री, तो यहाँ पे एम बी साइन ऑफ 180 डिग्री करोगे जो कि आएगा 0 के बराबर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। A closely owned solenoid of 2000 tons and area of cross section 1.6 into 10 to the power minus 4 meter square, carrying a current of 4 ampere, is suspended to its center, allowing it to turn in a horizontal plane. Okay, तो सस्पेंड है थ्रू इट्स सेंटर, थ्रू सस्पेंड है और उसको हम अलाउ कर रहे हैं कि टर्न इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो टर्न कर सकता है। ठीक है, एंड इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो 4 एम्पेयर का है, राइट। तो हमें क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के साथ जो भी मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड होगा यानी कि कैपिटल एम का वैल्यू हमें निकालना है, एंड ऑल्सो व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क on the solenoid if a uniform horizontal magnetic field of this much magnetic field का strength आपको given है, is set up at an angle of 30 degree with the axis of the solenoid के साथ जो भी external magnetic field कितना यहाँ पे एंगल बना रहा है 30 डिग्री, एंड उसका मैग्नीट्यूड भी गिवन है मैग्नेटिक फील्ड का। देखो जो भी गिवन है नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड, फॉरेंट इनर सोलेनॉइड, सो मैग्नेटिक मोमेंट अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, जैसे कि इस वाले फॉर्मूला में हमने ऑलरेडी एक न्यूमेरिकल कर चुके हैं, तो एन ए आई आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे आप लोग लिखोगे एरिया, एंड यहाँ पे आ जाएगा करंट। इसको सॉल्व करोगे एम्पियर मीटर स्क्वायर आएगा मैग्नेटिक मोमेंट। नेक्स्ट में आपको क्या गिवन है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एंड दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री गिवन है, एंड आपको टॉर्क का वैल्यू निकालना है। टॉर्क आपको पता है एम बी साइन थीटा करोगे साइन ऑफ 30 डिग्री, एम एंड वी का वैल्यूज पुट करोगे न्यूटन मीटर में आ जाएगा। यहाँ पे देखो सिंस द मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, तो मैग्नेटिक जो भी आप लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई करोगे दैट फील्ड इज यूनिफॉर्म। सो द फोर्स ऑन द जो सोलेनॉइड होगा, फोर्स भी आपको पूछ रहा था, फोर्स हो जाएगा 0। आपको एक चीज याद रखना है, जब भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा फोर्स ऑन द सोलेनॉइड आपका आ जाएगा कितना 0 आ जाएगा, एंड द टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड आएगा। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आप यहाँ तक कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, राइट। सो फोर्स एंड टॉर्क दोनों ही पूछ रहा था, तो फोर्स आएगा आपका क्या, फोर्स ऑन द सोलेनॉइड आ जाएगा 0। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अ शॉर्ट बार मैग्नेट has a magnetic moment 0.48 joule Tesla inverse. Give the direction and magnitude of the magnetic field produced by the magnet under distance of 10 centimeter from the center of the magnet से हमको एक्सिस में भी निकालना है, इक्वेटोरियल लाइन यानी कि नॉर्मल बाइसेक्टर है से।
नॉर्मल बाइसेक्टर यानी कि दिस इक्वेटोरियल लाइंस पे भी निकालना है ऑफ द मैग्नेट का। ओके, शॉर्ट बार मैग्नेट का आपको मैग्नेटिक मोमेंट भी गिवन है, यानी कि कैपिटल एम का वैल्यू गिवन है। डिस्टेंस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड हमें पूछ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट एट अ डिस्टेंस आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस यानी कि 0.1 मीटर डिस्टेंस पे। सो मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट ऑन द एक्सिस, पहले हम लोग एक्सिस पे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपको याद रखना है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m/d क्यू। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको आप लोग याद रखोगे। बी यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, ऊपर आएगा 2m नीचे द डिस्टेंस का क्यूब आ जाएगा। ओके, तो जैसे कि आपको पता है म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻7, 2 इंटू कैपिटल एम का वैल्यू नीचे DQ करोगे, जो भी आंसर आएगा उसको आप गॉस में भी कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा दैट इज अलोंग योर साउथ नॉर्थ डायरेक्शन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपको गिवन है, नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे एट द इक्वेटोरियल लाइन पे। ठीक है, सेम कंडीशन बट एट द इक्वेटोरियल यानी कि नॉर्मल बाइसेक्टर में आपको कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला में यहाँ पे 2m नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ m रहेगा, बाकी का फॉर्मूला पूरा का पूरा सेम है। ओके, वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.48 गॉस। लेकिन यहाँ पे देखो द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगा, जो भी इसका आएगा एक्सेल में उसका ऑपोजिट डायरेक्शन आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका था साउथ नॉर्थ, इक्वेटोरियल में आ जाएगा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, जो भी डायरेक्शन आप लोग यहाँ पे मेंशन करोगे इसका ऑपोजिट यहाँ पे आ जाएगा इक्वेटोरियल पे। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आपका यहाँ तक था न्यू एनसीईआरटी बुक का जो भी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल का सोल्यूशन हमने डिस्कस कर चुके हैं यहाँ तक का। ओके, तो अगर किसी को किसी भी एक्सरसाइज मतलब कि न्यूमेरिकल में डाउट है वो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।